हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी मीन्स भारत के भूगोल में जो टॉपिक है भारत की नदियां, वहां से हम टॉप 70 क्वेश्चंस लेकर के आए। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो गंगा नदी। सांगपो नदी कहाँ से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। कौन सी नदी हिमालय की परे की नदी है? सतलज। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण के नाम से जाना जाता था? कोसी। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियां कौन है? नर्मदा और सोन। कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? दामोदर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। निम्न में से कौन से एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल क्रमशः हैं, तो गंगा का कौन है? उत्तराखंड, और ब्रह्मपुत्र का कौन है? तिब्बत। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत में किस नदी सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा नदी में। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। ठीक है, मेघना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। हिमालय पार की नदियां कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नदियों की लंबाई की सही क्रम है तो क्या है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ये है इसका सही अरेंजमेंट। नदियों में सबसे पथ परिवर्तन किया है, सबसे ज्यादा जो पथ परिवर्तन किया है तो कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी। नेक्स्ट, सोन और नर्मदा नदी कहलाती है अमरकंटक। कौन सी नदी भ्रांश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। मानस किस नदी का उपनदी है? ब्रह्मपुत्र का। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। भारत की सबसे बाह्य नदी कौन है? गंगा। कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? लूनी। भूमि बंधित मीन्स वो भूमि में ही इंड हो जाता है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। पंचगंगा तथा दून गंगा किस नदी का सहायक नदी है? कृष्णा का। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। गोदावरी की नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबक गांव। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? कावेरी को। कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? बंगाल की खाड़ी से। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी। वैन गंगा तथा पैन गंगा किस नदी का सहायक नदी है? तो गोदावरी का। दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करता है? नर्मदा नदी। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी का। किस नदी की उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मी नदी को। फ्रेंड्स, आपको इतना सारा एक ही साथ क्वेश्चन आ रहा होगा तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप 3-4 दिन बाद इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, या तो फिर आप इसका पीडीएफ रीड कर लीजिएगा। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। हम ये वीडियो को रिवीजन पर्पस के लिए बनाए हैं ताकि कम से कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिविजन कर सकें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी किस नदी के स्रोत है? तो चंबल नदी का। भारत की लवन नदी के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप
कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करता है नर्मदा नदी। कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करता है तो नर्मदा नदी। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील। अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी नदी से द्विविभाजित होती है, चंबल और साबरमती। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है, देवप्रयाग। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी, गंगा और महानदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग के किस राज्य में बहती है तो अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, लूनी नदी कहाँ से गिरती है, कच्छ की करण से। कहाँ पर गिरती है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। हिमालय काट कर बहने वाली नदियां कौन कौन है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है, मीन्स उसका मुहाना बहुत बड़ा रहेगा, हुगली नदी का। नदियों में कौन से अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है तो कोसी नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय और ज्वारीय भीति वाली नदी कौन से है, हुगली नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मिलाम हिमनद। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, माही। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है, नर्मदा। और आज का लास्ट पेज हम लोग देख रहे हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रहक है, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा जल रखने का कैपेसिटी है, गोदावरी। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गौमुख से। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कैलाश पर्वत से। कोपली नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र का। हरगी नदी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्र नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, सतलज नदी। और सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, मानसरोवर झील। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट मेरे आने वाला वीडियो आप देख सके सबसे पहले। चलिए हम लोग यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और हमेशा इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।